बिहार फोकस न्यूज़ में स्वागत है सर। जी बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी सर हम सब जानने के लिए चाहते हैं कि सर आप लोग तारापुर से किसे इस बार विधायक बना रहे हैं सर? हम लोग उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को बना रहे हैं इस बार विधायक। बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा मतों से, भारी मतों से विजयी बना रहे हैं। इस बार मुख्यमंत्री बिहार का आप लोग किसको देख रहे हैं, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार को? हम लोग तो नीतीश कुमार को शुरू से ही देखते आ रहे हैं। विकास पुरुष के रूप में जाने वाले बिहार के सबसे लोकप्रिय और सबके चहेते विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अभी सर हम तारापुर में हम न्यूज लिए सर, तो बहुत लोग बोल रहा है कि इस बार सर आरजेडी जीत रहा है बहुत मतों से, क्या बोलने चाह रहे हैं इसमें? आरजेडी का कहीं कोई सफाया हो गया है और ये हमारा बहुमत पहले से ही निर्धारित था। हम लोग 200 के करीब सीट जीतने की बात चल रही थी, 160 से 200 तक, और वही हुआ भी। एग्जिट पोल भी वही आया है और अनुमान हम लोगों का था। और इस बार बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही मजबूत तरीके से डबल इंजन की सरकार फिर से बनेगी और ये बुलेट ट्रेन की तरह तेज गति से आगे बढ़ेगी। अगर देखिए सम्राट चौधरी लगातार इस अभी तक डिप्टी सीएम है सर, अगर इस बार जीतते हैं उनका पार्टी तो तारापुर में क्या 4 लाइन बनना चाहिए? अभी तो बहुत दिक्कत हो रहा है सर, ये 2 लाइन में तारापुर में लगातार जाम हो रहा है सर। 4 लाइन के लिए बता दें कि वो पास हो चुका है और अगले साल से 4 लाइन भी बनेगा, जो सुल्तानगंज से बेलहर तक बनेगा, और दूसरा एक्सप्रेसवे भी बनेगा जो रक्सौल से लेकर हल्दिया तक बनेगा, और रेलवे भी गुजरेगी सुल्तानगंज से कटोरिया तक, जो देवघर तक जाएगी। ये सब चीज़ें पहले से ही निर्धारित हो चुकी हैं। और सर पता चल रहा है कि सर एयरपोर्ट भी नेशनल सुल्तानगंज में बनने वाले हैं क्या सर? हाँ, उसके लिए भी जमीन अधिग्रहण प्रारंभ हो चुका है और इस बार एयरपोर्ट भी बनेगा। और ये ज़रूरी भी है, सावन के इस श्रावणी मेला में जो विश्व स्तरीय मेला लगता है सुल्तानगंज से देवघर का, इसमें बहुत ज़रूरी था कि एक यहाँ पर एयरपोर्ट भी बने। तेजस्वी यादव सर बोले हैं इस बार की घोषणा में कि अगर हम जीतते हैं तो हम हर घर में एक नौकरी देंगे, युवाओं को पलायन रोकेंगे। क्या बात उसमें सच कितना बात है सर? वो कहीं से सत्य नहीं, क्योंकि बिहार का वो बजट ही नहीं है। वो इस तरह से बातें कर रहे हैं जो वास्तविकता से बिल्कुल परे है। और वास्तविकता यही है कि जो हमारे पास बजट है उसमें जो संसाधन में जो मैनेजमेंट हमारे नीतीश जी एनडीए की सरकार की है राज्य के विकास के लिए, वो सबसे बेहतरीन है। और आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा इस विकास की गति में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होगी। सम्राट चौधरी सर अगर इस बार जीतते हैं, सत्ता बातें बोले कि हम बिहार में पर्यटन सब लाएंगे, क्या बात इसमें कितना सही हो सकता है सर? बिल्कुल पर्यटन को लाएंगे और ये उनका प्रमुख मुद्दा भी है। और ख़ास करके इस तारापुर क्षेत्र के वो विधायक बनेंगे तो इस बार तारापुर का उनका रिकॉर्ड तोड़ विकास होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 1947 से लेकर 2025 तक जो भी विकास हुआ है तारापुर का, उन सब का रिकॉर्ड पिछले 5 साल में यानी 25 से 30 में तोड़ दिया जाएगा। और सर एक आपसे लास्ट सवाल पूछ रहे हैं, और गंगा जी से सुने हैं कि खड़गपुर जो झील है सर उसमें भी जोड़ने की बात चल रहा है सर? बिल्कुल, उस पर भी काम हो रहा है। माननीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये घोषणा किया है श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में कि उन्होंने कहा है कि सर इनसे काफ़ी लोगों को सिंचाई का और पानी पीने योग्य भी बहुत सारे संसाधन हो जाएंगे। इसलिए ये गंगा का पानी हमारे डैम में दिया जाएगा, जिससे कि सभी लोगों का पटवन, किसानों के लिए बहुत सुविधा होगा। जो अभी किसानों के जानते हैं सर कि पानी के लिए मारा हो जाता है सर। हाँ बिल्कुल, बहुत सुविधा होगा। गंगा का पानी आना अपने आप में बड़ी बात है। लोग सोच भी नहीं सकते थे जनता कि ऐसा भी कभी हो सकता है, लेकिन ये संभव है हमारे विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। सर आपका नाम, शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर राकेश रंजन है। आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगा। आपको सर बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हम सर से बात बोल रहे थे, सर बोल रहा है कि एनडीए बहुत मतों से जीत रहा है। हम तो कुछ दूसरे लोगों से बात करते हैं यहाँ पे ऑफिस में। सर सब बैठे, कैसे हैं सर? ठीक है। अगर सर सम्राट चौधरी इस बार जीतते हैं तारापुर से, तो सबसे पहले क्या काम होना चाहिए जो आपके क्षेत्र में भी नहीं हुआ है सर? देखिए काम तो अब बहुत कम कर रहे हैं। क्या जैसे जल्दी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए होना चाहिए काम सर? महिलाओं के लिए तो दिए रहे कि यहाँ रोजगार के लिए 10-10 हज़ार रुपया दिए हैं, अब फिर देंगे 1,90,000। पक्षी सर 10,000 रुपया मतलब वोट खरीदने के लिए दिया, ये मतलब वो रोजगार 10,000 में कौन सा होगा? तब क्या बोलना चाहते हैं? ताजा रुझान में विपक्ष तो गौन हो गए हैं। देख नहीं रहे। तो क्या अब जीतते हैं सबसे पहले तो सम्राट चौधरी का आप क्या बोलते हैं?
सम्राट चौधरी तो मेरा भाई के समान है, क्योंकि हम तो समाज से आते हैं, हम लोग के 20 का लड़का है से। हम लोग के भी समाज से हम लोग भी यहीं से बिलोंग करते हैं सर। हम तो गांव का है ना, हम लोग का सर्किल से है, आप लोग का गाँव का है? हम लोग का दोस्त है। दोस्त है सर। हाँ तब चाहे दोस्त हो चाहे हम सर, तो दोनों का बराबर ही मुख्यमंत्री बनेगा सर, देखेगा सर। और उप मुख्यमंत्री तो ये है। आप देखिए, जनता लोग इस बार सवाल कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए सर, क्या बोल रहे हैं? देखिए इनका निर्णय तो आला कमान करते हैं, पार्टी निर्णय जो फैसला ले लेते हैं वो होते हैं। क्या आप सोचते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाए? कौन नहीं सोचता है कि मेरे गांव का मुख्यमंत्री बने? नाम हम लोग का भी होगा कि मेरे गांव का सबका मुख्यमंत्री है सर। पहले बताइए, कौन नहीं चाहता है कि अपने गांव का नाम रोशन हो? इसीलिए तो बोले सर, जनता लगातार ये सवाल उठा रहा है सर। हाँ बनेगा। देखिए सर, और सब बिहार फोकस न्यूज़ में स्वागत है सर। बताइए सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि सर देखिए, तेजस्वी यादव और लगातार घोषणा क्या है सर, अगर हम जीतते हैं तो पलायन रखेंगे, फैक्ट्री लाएंगे बहुत सारा, क्या उसका बात में कितना सही है सर? तेजस्वी जी का जितनी बातें हैं ना, वो ख्याली पुलाव है, वो दिन का सपना जैसा है, वो जो कभी पूरा नहीं हो सकता। और बोल रहा है कि अगर जीतते हैं तो हर घर में कि हम नौकरी देंगे युवाओं के लिए सर, क्या उसके बाद कितना सही है? जो 7वीं पास 9वीं पास हो दूसरे को नौकरी क्या देगा? लेकिन एक बात सर, आपसे कड़वा सवाल पूछ रहे हैं सर। तेजस्वी यादव बोले कि सर सम्राट चौधरी भी अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहा है, क्या वो कितना पास है, क्या इसमें कितना सच है सर? ये जांच की विषय है, और तेजस्वी कोई अधिकार थोड़ी किसी का सर्टिफिकेट देखने का, हम अपना खुद नहीं हम दिखाएंगे। एक वीडियो में देख रहे थे सर, हम अपने मन से नहीं बोल रहे, तब हम आपको बोल रहे हैं सर। जो भी आपने देखा ना, वो किसी के उकसावे पर न देखा, जो जाना। यस सर। रियलिटी तो आप जान नहीं सकते हैं। और एक क्वेश्चन सर, प्रशांत किशोर लगातार बोले थे अगर हम जीत जाते हैं तो कुशवाहा समाज का खैर नहीं है सर, क्या फिर वो लेकिन बाद में माफ़ी भी मांग लिया सर, क्या बात? किसकी बात कर दिया तूने? प्रशांत किशोर ये है क्या चीज़? वो तो जनसुराज पार्टी का सर अध्यक्ष है सर। अरे वो पी के कुछ भी बड़बड़ाता रहता है, उसकी बात पे भरोसा क्यों करते हो? क्योंकि वो उस कुशवाहों को ज़्यादा टारगेट में लेते हैं सर। अरे वो जो खुद अपने आप पे खड़ा नहीं हो सकता, तो किसको टारगेट पे लेगा? अगर सम्राट चौधरी जीत जाता है सर तारापुर से, तो क्या 4 लाइन सब पूरा एकदम बनना चाहिए सर, तारापुर चकाचक होना चाहिए सर? सम्राट चौधरी जी ने जितनी भी घोषणाएं की वो सारी पूरी होगी। सारा पूरा होगा सर। सम्राट चौधरी बोलेंगे कि बिहार में पर्यटन लाएंगे, नौकरियाँ देंगे युवाओं सबको सर, क्या कितना सच है बात? 100% सच है। हम लोग सर युवाओं को जो बात करेगा हम उनके लिए खड़े हैं सर। बिल्कुल सही। हम लोग का बात को सर आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल आगे बढ़ाइए। सम्राट जी जहाँ है विकास वहीं होगा। और एक बात और पूछ रहे थे कि सर अगर सम्राट जी अगर तारापुर से जीतते हैं सर, तो युवाओं के, और अभी तो बेरोजगार बहुत है, और महिलाओं सबके लिए कुछ रोजगार लागे क्या? वक्त का इंतजार करो, सारी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। आज सर शाम में रिजल्ट आने वाला है सर, क्या इसमें कैसा माहौल रहेगा? बहुत बढ़िया माहौल रहेगा हर जगह। तारापुर में सर भी बोल रहा है कि आरजेडी जीत रहा है सर, क्या झूठ अफवाह हो रहा है सर? ये ख्याली पुलाव है आरजेडी वालों का, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। सपना है सर दिन का। बिल्कुल, ये दिवा स्वप्न है। चलिए बहुत बहुत आपको सर धन्यवाद। धन्यवाद। आइए हम किसी और सर से एक बात हैं? आप लोग सर इस बार मुख्यमंत्री किसको देखने चाह रहे हैं सर? हम सम्राट चौधरी को देखना चाहते सम्राट चौधरी को सर। हैं। जी सर। तेजस्वी यादव से आप लोग खुश नहीं हैं? तेजस्वी जब बड़ों का इज्जत नहीं करता है तो क्या उसको वोट मिलेगा? और सर बोल रहे हैं कि मतलब बहुत सारा कि तो अपना भाई करने हुआ, तो बिहार का जनता क्या हुआ सर, कैसे बात? का कदर करने के लिए नहीं जानता है। बड़ों कदर नहीं जानता है सर। नहीं। चलिए जय। हम ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेंगे सर, आप लोग बिजी हैं तो चलिए, और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का।